How's it going? यार आज की वीडियो इज अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, स्पेसिफिकली द 1 meal a day प्रोटोकॉल। 1 meal a day बेसिकली होता है जिसमें आपने पूरा दिन में सिर्फ एक मील लेना है। यू कैन हैव इट आइदर एज अ ब्रेकफास्ट, लंच भी ले सकते हो और डिनर भी ले सकते हो। इट्स एंटायरली अप टू यू। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि 1 meal a day के बेनिफिट्स क्या है हेल्थ में, आपकी एस्थेटिक्स में। दूसरी चीज़ में उसमें आपको मैं बताऊंगा इसके पीछे साइंस क्या है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको करना कैसे है और इसके साथ साथ आपने किस टाइम पे वर्कआउट करना है। सो ऑल ऑफ दैट इज कमिंग इन दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, 1 meal a day खाना है। 1 meal a day? ओ भाई, ये कैसे हो सकता है? पूरा दिन मैं कुछ ना खाऊं? इतनी विल पावर तो मेरे में है ही नहीं, नो चांस। और ये हेल्थी भी नहीं हो सकता। मतलब इतना दिन में सिर्फ एक टाइम पे खाना, आई डोंट थिंक मेरी बॉडी के लिए अच्छी सही चीज। प्लीज यार, इस नेगेटिविटी को इग्नोर करो। आप कर सकते हो, आप में पूरी विल पावर है एंड आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। अच्छा, पहले डिसाइड करते हैं कि आपने 1 meal a day किस टाइम पे लेना है। आप ब्रेकफास्ट पर्सन हो तो ब्रेकफास्ट का टाइम पे लेना है, डिनर पर्सन हो तो डिनर के टाइम पे एक टाइम डिसाइड करो। लेट्स से 9 PM, सो यू रिमेंबर एवरी डे भाई मेरे 9 PM भी मेरा डिनर है। ये मैं लंच पर्सन हूँ तो मैंने 2 बजे ही लंच खाना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपने एक चीज पे इस पर ध्यान रखना है, आपने अपनी पूरी मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी है। आपने वो जो मील लोगे ना, इट विल बी एन एक्चुअली फीस्ट। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 1500 है तो आपने पूरी 1500 कैलोरीज की लेनी है। अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 है तो आपने 2000 कैलोरीज लेनी है टू स्टार्ट विद। ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम आपकी बॉडी पे अभी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट 1 meal a day। हम पूरी कैलोरीज लेंगे जितनी हमें चाहिए फॉर मेंटेनेंस। अगर आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का नहीं आइडिया, देयर इज अ कैलकुलेटर की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहां से आप कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो आपने उस पूरे मील में खाना क्या है। अच्छा, पूरे मील में आपने फैट्स भी लेने, प्रोटीन्स भी लेने, कार्ब्स भी लेने। रिमेंबर, कीपिंग योर प्रोटीन लेवल हाई एंड कीपिंग योर फैट लेवल इवन हाई। और उसके बाद कार्ब्स को सिर्फ श्रिंक कर दें। आप स्टेक ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं, उसकी पूरी लिस्ट मैं बाद में बताता हूँ। लेट्स गेट इनटू द साइंस ऑफ दिस। बेसिकली आपने अपनी बॉडी को ना इस पर कंडीशन किया हुआ है। उस कंडीशन क्या किया हुआ है कि इस टाइम पे मेरा ब्रेकफास्ट होगा, इसी टाइम पे मेरा स्नैक होगा, इस टाइम पे मेरा लंच होगा और इस टाइम पे मेरा डिनर होगा। ये जो टाइम का आपने फैक्टर डाल दिया है ना, इस पे आपकी बॉडी को नाउ इसको कंडीशन हो गई है। इट्स कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है क्या है कि आपकी बॉडी गेट्स यूज्ड टू हैविंग फूड डाइजेस्टेड कंज्यूम्ड एट अ सर्टेन टाइम ड्यूरिंग द डे। ये डिस्कवर की थी बाय आइवन पावलोव। इसकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ही इज अ नोबेल पीस प्राइज विनर फॉर ऑल ऑफ हिज एफर्ट्स ऑन दिस। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने अपने आप को इस कंडीशन से ब्रेक करना है। इस कंडीशंस को ब्रेक कैसे करेंगे? OMAD really helps you. So you just gonna have 1 meal a day. So वो जो कांस्टेंट सिग्नल होता है ना कि यार भूख मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम है, डिनर का टाइम है, लंच का टाइम है, उसमें हो ये रहा है आपकी बॉडी इज एक्चुअली वेटिंग, रिस्पॉन्स के वेट कर रही है, बट वो इट्स एक्चुअली नॉट हंग्री। तो वो आपने ना जो मिक्स सिग्नल्स दिए हैं ना बॉडी को, उसको हमें ब्रेक करना है। अच्छा, OMAD का एक साइड बेनिफिट क्या है? OMAD का साइड बेनिफिट ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली ये नहीं सोचना पड़ता कि मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाना है। क्या इमेजिन करो, लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी डिसीजंस यू हैव टू मेक ड्यूरिंग द डे। लंच का टाइम है, अच्छा जी, लंच पे मुझे क्या खाना है, कितना खाना है, इसमें क्या हेल्थी ऑप्शंस हैं, इसमें कितनी प्रोटीन है, कार्ब्स है। ये सारे ना कुछ 5-6 डिसीजंस आपको लंच के रिगार्डिंग देते हैं। इसी तरह 5-6 डिसीजन रिगार्डिंग डिनर, 5-6 डिसीजन रिगार्डिंग ब्रेकफास्ट। को डिसीजन फटीग हो जाती है। आप इतने ज़्यादा डिसीजन जब ले रहे होते हो ना दिन में रिगार्डिंग फूड, इट बिकम्स एक्चुअली स्ट्रेन, इट बिकम्स अ स्ट्रेन ऑन योर ब्रेन कि भाई अब मैंने ये चीज़ ठीक है नहीं ठीक करनी चाहिए नहीं, एंड इट एक्चुअली मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज वेट। सो OMAD क्या करता है, इट टेक्स ऑल ऑफ दिस आउट। आपने जी दिन में सिर्फ एक टाइम पे मील लेना है एंड दैट्स इट। उस टाइम पे आपने डिसाइड कर लिया आपने क्या खाना है। ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स कम टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। खाना क्या है? ठीक है, खाने के आपके पास बहुत ऑप्शंस होती हैं। आप ये भी खा सकते हैं, आप ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं। हमने 1 meal a day शुरू कैसे करना है? आई नो शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट मैं ये रेकमेंड नहीं करता कि आप कल से ही सारे मील छोड़ के सिर्फ एक मील पे आ जाओ। नो नो नो, डोंट डू दिस टू योरसेल्फ। ठीक है, हम स्लोली विल ईज इनटू इट। हमने बेस्ट तरीका ये होगा, यू स्टार्ट विद स्किपिंग 1 meal a day। 1 meal a day को स्किप करें। लेट्स से आप इफ यू आर नॉट हंग्री एट ब्रेकफास्ट, स्किप ब्रेकफास्ट। ठीक है, इस तरह क्या होगा, आपके डिनर और लंच के टाइम में लंबा गैप आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको
let's say lunch, you're not interested in having lunch, you skip your lunch, ब्रेकफास्ट और डिनर के बीच में एक लंबा गैप आना शुरू हो जाएगा। इस तरह क्या हो रहा है, नाउ यूर रिकंडीशनिंग योर बॉडी के नाउ टू गो फॉर सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम विदाउट हैविंग फूड। दैट इज द बेस्ट वे टू ईज इनटू 1 मील अ डे। 1 मील अ डे में ये नहीं होगा कि you're just not doing anything, you need to also exercise or keep your body moving, fluids moving। तो अच्छा, एक्सरसाइज में इसमें सबसे कूल चीज़ क्या है, होता ही है जब when you're in a fasted state, your human growth hormone HGH, IGF-1 are at a 1500 to 2000% spike। उससे उसका ये बेनिफिट है कि आपकी जो मसल ग्रोथ, रिटेंशन, ओवरऑल लॉन्जेविटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे। इट्स ह्यूज। अगर आपको इसके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में और IGF के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन लेनी है, चेक आउट माय अदर वीडियोस। ओ यार, अब एक्सरसाइज कौन करे, सारा दिन कुछ नहीं खाया होना, क्या मसल रहेगा, क्या वेट उठेंगे, जान ही नहीं कोई होनी, फायदे नहीं होना जिम जाने का, मैं तो घर ही जाके रेस्ट ही करता रहूँ। एक्सरसाइज तो यार जरूरी है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल वेल बीइंग। इग्नोर दिस नेगेटिविटी। इसको करना कैसे है, आपने एक्सरसाइज इस तरह करनी है कि यार स्टार्ट विद गोइंग फॉर अ वॉक फास्टेड स्टेट में। आइडियली उसको खाने से पहले एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद अपना मील ब्रेक कर लें। उसमें होता ही है कि आप जब फास्टेड स्टेट पे होते हो ना, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 1500% टू 2000% हाई होता है। इमेजिन दैट, ये किसी और ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ द डे कभी भी नहीं होता, सिर्फ फास्टेड स्टेट पे होता है। और इस टाइम पे जब आप अपनी एक्सरसाइज करते हो ना, तो इट एक्चुअली गिव्स यू ऑल द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू बिल्ड मसल, इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन, इट आल्सो हेल्प्स विद डी एजिंग, सो एब्सोल्युटली ऑल द बेस्ट बेनिफिट्स दैट यू कैन गेट। ऑलराइट गाइस, ये खाने की डिशेज तो दे लुक रियली गुड। अच्छा, एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स क्या ले सकते हो? रिमेंबर, यू हैव टू कीप फैट्स हाई, प्रोटीन्स मीडियम टू हाई। अच्छा, सैमन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, अब नट्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, ऑलिव्स ले सकते हैं, एग योक्स ले सकते हैं, मेयो ले सकते हैं, यू नो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, डक, बीफ। सो यू गॉट लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आप ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। प्लीज गिव वोमैट अ गो। ट्रस्ट मी, आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी चैलेंज नहीं है। यू हैव विल पावर, इट्स एक्चुअली बेटर फॉर यू। Give it a go, it will just reset your body and then it will definitely give you all the benefits you need for weight loss, health, overall journey. कोई और questions हो, just leave them in the comments below and I will help to answer them as much as I can. Thanks, peace.